गरीब रामू की मेहनत और दादी के प्यार से बनी बिरयानी पूरे गांव का दिल जीत रही है। हंसी, मस्ती और उत्सव के बीच देखो कैसे एक सपना सच होता है। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां गलियां हमेशा हल्की धूप और खुशबू से भरी रहती थीं। वहीं रहता था रामू। गरीब जरूर था, लेकिन उसके सपने बड़े और दिल साफ, मासूम और नेक थे। एक दिन रामू अपने दोस्त मोनू के संग खेल खेल के थके हुए घर की ओर जा रहा था। तभी चलते चलते रामू बोला, अरे मोनू, आज दादी क्या बना रही होंगी? सच बता रहा हूँ, मेरा तो बिरयानी खाने का दिल जोर जोर से कर रहा है। घर पहुँचने की जल्दी है। और तभी रामू का यार मोनू हंसते हंसते बोला, अरे रामू, तुम्हारे घर में तो रोज दाल रोटी ही पकती है। बिरयानी खाने का ख्वाब देखते रहो, लगता है वो सपना ही रह जाएगा। सपना ही सही यार, पर कभी तो सच होना चाहिए ना। रोज दाल रोटी खाते खाते दिल बिरयानी का ख्वाब देख ही लेता है। रामू जानता था उसके घर में न महंगे मसाले हैं न चिकन। फिर भी दिल में एक अनकही उम्मीद जगाए हाथ में थैला लिए वह धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ता चला जाता है। रामू का घर मिट्टी का था। उसी छोटे से घर में रामू और उसकी दादी रहते थे। हालात इतने तंग थे कि हर दिन खाने का इंतजाम सोच समझकर करना पड़ता था। रामू, आज तुम्हारे लिए मैं क्या खास बनाऊं? कुछ ऐसा जो तुम खूब पसंद करो। दादी, अगर थोड़ी सी चिकन मिल जाए तो क्या आज बिरयानी बना सकती हैं? मेरा मन तो बस गर्मा गर्म बिरयानी खाने का कर रहा है। बेटा, पैसे तो ज्यादा नहीं हैं, पर हम जरूर कोशिश करेंगे तुम्हारे लिए कुछ खास बनाने की। रामू के मन में कब से बिरयानी खाने की चाह दबी पड़ी थी। घर की तंगी और दादी की बातें सुनकर उसका दिल भर आया। वो उदास मन से घर से निकल पड़ा, ये सोचते हुए कि अगर थोड़ा सा चिकन मिल जाए तो आज दादी के हाथ की बिरयानी खा लें। रामू गांव के छोटे से बाजार में धीरे धीरे चलते हुए चिकन की दुकान पर जा पहुंचा। और तभी चिकन वाला अंकल हंसते हुए बोले। रामू संकोच के साथ चिकन वाले अंकल के सामने खड़ा होकर अपनी बात रखता है। अंकल, अगर थोड़ा सा चिकन मिल जाए तो बहुत मदद होगी। मैं घर पर दादी के साथ बिरयानी बनाना चाहता हूँ। रामू की बात सुनकर अंकल एक पल रुकते हैं और उसे देखते हैं। बेटा, पैसे तो चाहिए होते हैं, फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा चिकन दे देता हूँ। इसे अच्छे से पकाना और पूरी मेहनत से बनाना, ठीक है? शुक्रिया अंकल। मैं इसे पूरी मेहनत और ध्यान से बनाऊंगा ताकि दादी की तरह स्वाद अच्छा आए। अंकल की बातों में अपनापन था और रामू को थोड़ी उम्मीद मिली। यह कहते ही रामू हाथ में थैला लेता है और बिना रुके घर की तरफ बढ़ जाता है। उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं, बस मन में एक छोटी सी उम्मीद होती है। रसोई में हल्की सी हलचल थी। आज रामू खाना बनाते हुए कुछ सीख भी रहा था। पहले चावल अच्छे से धो लो, पानी साफ होना चाहिए, तभी खाना सही से बनेगा और स्वाद अच्छा आएगा। हाँ दादी, मैं ध्यान से करूँगा और कोशिश करूँगा कि सब सही तरीके से बने। रामू समझ गया कि दादी सिर्फ मसाले नहीं डालती, हर डिश में थोड़ा सा प्यार भी डालती हैं। और बस यही असली स्वाद होता है। दादी, बताइए कब मसाले डालें ताकि स्वाद सही बने? रामू मसाले डाल रहा था, तभी रामू का दादी उसे बताती है। धीरे धीरे बेटा, ज्यादा मसाले मत डालना। सही संतुलन ही खाना स्वादिष्ट बनाता है। मोनू खुशबू महसूस करके आया और बोला, वाह रामू, देख रहा हूँ इस घर में हर तरफ खुशबू ही खुशबू फैल रही है। रामू समझ गया कि दादी सिर्फ मसाले नहीं डालती, हर डिश में थोड़ा सा प्यार भी डालती हैं। और बस यही असली स्वाद होता है। चूल्हे पे हांडी चढ़ी थी, आग धीमी धीमी जल रही थी। रामू कभी हांडी में झांकता, कभी बेचैनी से इधर उधर देखता। मन में जल्दी थी, पर चूल्हा अपनी चाल से जल रहा था। और तभी रामू उत्साहित होकर अपने दादी से कहता है, दादी, अब अगला काम क्या करना है?
बेटा बस धैर्य रखना, जल्दी में खाना अच्छा स्वाद नहीं देता। दादी, मैं सही से कर रहा हूँ ना? स्वाद अच्छा आएगा ना? और इस तरह से बिरयानी तैयार हुआ और तभी धीरे धीरे रसोई की रोशनी थम सी गई। हांडी के अंदर चावल और चिकन एक दूजे में घुल गए। खुशबू फैलते ही रामू की आंखों में चमक आ गई। आज उसकी मन की मुराद पूरी हुई। जिस सब्र और मेहनत पे भरोसा रखा था, उसी से लाजवाब सुर स्वाद वाली बिरयानी बनकर तैयार खड़ी थी। रामू अपने दादी के साथ खाने के लिए तैयार हो गया। रामू का चेहरे पर हल्की खुशी और उत्साह था। वाह दादी, सच में यह खाना लाजवाब है और बहुत स्वादिष्ट है। याद रखना बेटा, प्यार और मेहनत से किया काम हमेशा शानदार बनता है। रामू ने सीखा कि मेहनत, प्यार और थोड़ा साहस किसी भी सपना को सच कर सकते हैं। जैसे ही बिरयानी की खुशबू गांव में फैलती है, लोग उत्सुक होकर बाहर आने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि यह स्वाद कहां से आया। अरे, ये शानदार खुशबू कहां से आ रही है? ऐसा लगता है जैसे पूरे गांव में महक फैल गई हो। हाँ संजू चाचा, ये रामू की बिरयानी है। उसने आज पहली बार खुद इसे बनाया है। अरे हम भी इसका स्वाद चख सकते हैं क्या? रामू की लजीज बिरयानी की खुशबू इतनी बढ़िया थी कि लोग खुद को रोक न पाए। सब धीरे धीरे रामू के घर की तरफ बढ़ने लगे। अरे रामू, ये बिरयानी कितनी लाजवाब बनी है। पूरा गांव इसकी खुशबू से महक उठा है। चलो, हमें भी इसका स्वाद चखने दो। और रामू गांव के लोगों के सामने बिरयानी से भरी प्लेटें प्यार से परोसने लगा। सच में इससे अच्छा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। इतना स्वाद और इतने कम साधनों में, वाह। रामू बेटा, ये बिरयानी तो कमाल की है। हाँ संजू चाचा, यह सब दादी की मेहनत और प्यार की वजह से ही है। उनकी देखभाल और लगन के बिना इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बन पाना संभव नहीं होता। गरीब रामू की मेहनत और दादी के प्यार ने गांव वालों का दिल जीत लिया। अब उसका नाम हर मुंह पर था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत थी। रामू की बिरयानी की खुशबू अब पूरे गांव में ऐसी फैल गई थी जैसे हवा भी उसी का नाम ले रही हो। छोटे बड़े सबकी जुबान पर बस रामू की बिरयानी थी। उसी खुशी में गांव वाले बोले, अरे ओ रामदीन, आज तो घर में चूल्हा ठंडा ही रहने दो। हमने जिंदगी में बहुत कुछ खाया, पर ऐसी खुशबू पहली बार आई है। चलो भैया, चौक सजाओ, आज तो पेट का मेला लगेगा। रामू की बिरयानी के नाम पर आज पूरा गांव जश्न मनाएगा। गांव के चौक में खूब तैयारी चल रही थी। कोई झंडा टांग रहा था, कोई फूल सजा रहा था। बच्चे इधर उधर खेलते फिर रहे थे और कुछ लोग मिट्टी के दिए जलाकर चौक को रोशन कर रहे थे। पूरा गांव हंसी खुशी में डूबा हुआ था। रोज की तरह रामू और मोनू गांव के चौक से गुजर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि उनकी स्वादिष्ट बिरयानी का जश्न मनाने की तैयारी चल रही है। चारों तरफ सजावट हो रही थी और हवा में वही जानी पहचानी खुशबू तैर रही थी। और तभी मोनू हंसते हुए बोला, वाह रामू, आज तो तेरी बिरयानी का पूरा गांव जश्न मनाएगा। ऐसा स्वाद और खुशबू पहले कभी नहीं मिली। सच में, मुझे तो बस खाना बनाना आता था, जश्न की उम्मीद नहीं थी। यह देखकर मैं हैरान हूँ आज। रामू गांव वालों का प्यार और उत्साह देखकर सोचा। और तभी बिरयानी के जश्न के मौके पर लोगों के प्यार से प्रेरित होकर रामू ने अपनी बिरयानी की दुकान खोल ली। दादी, क्या लोग सच में मेरी बनाई बिरयानी पसंद करेंगे? बेटा, प्यार और मेहनत से बनाई चीज कभी भी असफल नहीं होती, हमेशा कामयाब रहती है। रामू ने जाना, मेहनत, प्यार और साहस से कोई भी सपना सच हो सकता है। आज उसका सपना पूरे गांव के लिए खास बन गया। रामू की स्वादिष्ट चिकन बिरयानी की दुकान पर लोग धीरे धीरे आने लगे। थोड़ी ही देर में वहां भीड़ बढ़ती चली गई। जो भी बिरयानी खाता बिना तारीफ किए रह नहीं पाता। किसी के मुंह से वाह निकलता तो कोई सोच में पड़ जाता, आखिर रामू इतनी लजीज चिकन बिरयानी बनाता कैसे है। अरे रामू, कसम से बता रहे हैं, ऐसी लाजवाब बिरयानी तो हमन आज तक ना खाए। हर दाना में स्वाद भरा है। इतना बढ़िया कैसे बना लेते हो रे?
जरा हमणी को भी इसका राज बता दो। आखिर क्या डालते हो इसमें? चाचा, ये सब दादी का प्यार और मेहनत है। उनकी लगन और देखभाल के बिना इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाना संभव नहीं है। और देखो, थोड़ा सा चिकन वाला अंकल का जादू भी है जो इस बिरयानी को और भी स्वादिष्ट और मज़ेदार बना देता है। गरीब रामू की मेहनत और दादी के प्यार ने ना सिर्फ उसके घर नहीं बल्कि पूरे गांव के दिल जीत लिए। गरीब रामू की छोटी सी दुकान अब चमक उठी थी। रोज की तरह रामू अपनी दादी के साथ दिल लगाकर बिरयानी बनाता और गांव के लोगों का दिल जीत लेता। खुशबू चौक तक फैल जाती और माहौल में रौनक आ जाती। एक दिन मोनू के मन में शरारत जाग उठी। वो हल्की सी मुस्कान दबाए और आंखों में चमक लिए धीरे से रामू से कहता है, रामू, अगर मैं ये चावल उड़ा दूं तो तुम क्या करोगे? मोनू, अभी नहीं, थोड़ी देर रुको। बस थोड़ी मस्ती हो जाएगी। लोगों को सिर्फ खाना नहीं, हंसी और खुशी भी चाहिए आज। मोनू की शरारतें पूरे माहौल को और मज़ेदार बना रही थीं। लोग हंसते, खेलते और खुशी खुशी बिरयानी का स्वाद लेते रहे। गांव के चौक पर हल्की हलचल थी। लोग रामू का बिरयानी का दुकान के पास जमा हो रहे थे और हर कोई रामू की बिरयानी की चर्चा कर रहा था। अरे भैया, यही रामू का ठेला है। आजकल पूरे गांव में इसी का नाम चल रहा है। जहां देखो वहीं इसकी चर्चा है। हाँ रे, रामू काम भी सही करता है, इसलिए तो लोग दूर दूर से रामू का बिरयानी खाने आ रहे हैं। रामू बेटा, तू दिल से मेहनत करता है। जो आदमी सच्चाई से काम करे उसका नाम ऐसे ही फैलता है। क्या करे काका, आप सबका भरोसा है, हम तो बस ईमानदारी से काम करते हैं। और इस तरह गांव में रामू का नाम धीरे धीरे फैलने लगा। लोग उसकी मेहनत और सच्चाई की तारीफ करने लगे और अब रामू का छोटा सा बिरयानी की दुकान अब गांव की कहानी बन गया। गांव में हर घर में दिए जल रहे थे। गांव में लोगों का चेहरे पर खुशी और मुस्कान था और हवा में हल्की ठंडक थी। दादी, अगली बार हम कुछ और बढ़िया बनाएंगे, ऐसा कि गांव वाले खुश हों और काम का नाम और बढ़े। हाँ बेटा, मेहनत और प्यार से किया काम कभी खाली नहीं जाता। दिल लगाकर करोगे तो सब ठीक होगा। और इस बार मैं भी कुछ नई मस्ती लाऊंगा ताकि माहौल और मज़ेदार हो जाए। गरीब रामू की स्वादिष्ट बिरयानी की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत थी, और भी मेहनत और प्यार वाली कहानियां आगे बनने वाली थीं। रामू रोज अपनी बिरयानी की दुकान खोलता, रोज चूल्हा जलाता, रोज बिरयानी बनाता और पैसों के साथ साथ लोगों का प्यार भी बढ़ता गया। इसी बीच एक दिन मोनू के मन में फिर से एक नई शरारत सूझी और मोनू हंसते हुए बोला, अरे रामू, देख, ये पानी के गुब्बारे मैं छुपकर सबके ऊपर फेंकूं तो मजा ही आ जाएगा। लोग भीग भीग के हंसेंगे और हम भी मजे करेंगे। मोनू, अभी मत फेंक। लोग खाने पीने आए हैं, दुकान के पास कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, बस थोड़ी मस्ती ही तो है। रामू, देख लेना, सब लोग झूम झूम के हंसेंगे। मोनू की शरारतें पूरे माहौल को और मजेदार बना रही थीं। लोग हंसते, खेलते और खुशी खुशी बिरयानी का स्वाद लेते रहे। रामू बेटा, ये बिरयानी सच में कमाल की बनी है। हर बार खा के लगता है कि हम आज बिरयानी खाए हैं। अरे भैया, ये तो सिर्फ दादी का प्यार और मेहनत है। मैं तो बस हाथ बटाता हूँ, बाकी सब कुछ तो दादी करती हैं। और हाँ, थोड़ा सा चिकन वाला अंकल का जादू भी तो है, तभी तो सब लोग थाली हाथ में लिए मुस्कुराते हैं और मजा ले रहे हैं। गरीब रामू की मेहनत ने न सिर्फ गांव के लोगों को खुश किया, बल्कि उसकी कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। सूरज की हल्की किरणें गांव के चौक पर पड़ रही थीं। लोग झंडे और फूल लगाकर अपने अपने दुकान सजाने में लगे थे। बच्चों की हंसी और गायों का गले की घंटियां चारों तरफ गूंज रही थीं। दादी, आज तो पूरा गांव आएगा। सब लोग हमारी बिरयानी का मजा लेने आएंगे। हाँ बेटा, प्यार और मेहनत की खुशबू सब तक पहुँचेगी। जो दिल से बनाया जाए उसका स्वाद हर किसी को याद रहेगा। और हाँ, मेरी शरारतें भी सबको हंसी के साथ याद रहेंगी। और इस तरह उत्सव की तैयारी और रामू की मेहनत ने पूरे गांव में खुशी और उत्साह भर दिया। शाम की हल्की ठंडी हवा में दीपक की रोशनी गांव की छतों पर फैल रही थी। लोग थोड़ा शांत थे, लेकिन चेहरों पर खुशी और सुकून साफ दिख रहा था। दादी, आज मैंने सच में ये सीखा कि मेहनत और प्यार से सब कुछ मुमकिन है। जब दिल से किया जाए
तो उसका फल हमेशा अच्छा मिलता है। बिल्कुल बेटा, पैसा और मसाले नहीं, दिल और मेहनत ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। यही असली कामयाबी है। और हाँ, थोड़ी मस्ती भी ज़रूरी है, तभी तो मज़ा आता है। और इस तरह गरीब रामू की स्वादिष्ट बिरयानी ने न सिर्फ गांव के दिलों को जीता, बल्कि उसे एक नई पहचान भी दी। मेहनत, प्यार और धैर्य का असली स्वाद यही था।